मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव को सीरियसली मत लीजिए, ये कहना है माधव आनंद का। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। आज 16वां दिन है बजट सत्र का। ऐसे में तमाम नेता जो है विधानसभा पहुंचे। इसी बीच माधव आनंद भी विधानसभा पहुंचे, जहां पत्रकारों के सामने उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे थे कि अपराध को लेकर सरकार सजग है, सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है कि अपराध रुक जाए। सरकार के पास डेटा है और हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हर कोशिश कर रहे हैं, उनके पास डेटा है और वो निश्चित रूप से सभी अपराधियों को सजा देकर रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव के एक बयान पर भी कहा कि तेजस्वी यादव सदन में आते हैं क्या, वो तो दूध का चांद हो गए हैं। 20-25 दिन में आते हैं, अपना चेहरा दिखाकर फिर चले जाते हैं। तो वो अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझते हैं। तो ऐसे लोगों को सीरियसली लेने का कोई जरूरत नहीं है जो सदन में आता ही ना हो। तो देखिए किस तरीके से माधव आनंद तेजस्वी यादव पर बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को लेकर भी बहुत सारे बयान दे रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं माधव आनंद इस वीडियो में। सबकी कागज मेरे पास है, एक आदमी को इलाज कर देंगे क्या? हमने तो पहले भी कहा है कि गृह मंत्री जी लगातार हर जिला में जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं, जो गलत कार्यों में संलिप्त पहले पाए गए हैं, ऐसे लोगों को सरकार जैसे चिन्हित कर रही है। और चिन्हित करके, और गृह मंत्री जी हैं वो, तो गृह मंत्री जी के पास तो सारा डेटा होता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उस पर पहले से त्वरित कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। एक भी घटना अपने राज्य में घटित न हो, वही मंशा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है और वही मंशा हम सब लोगों का और गृह मंत्री जी का भी है। विपक्ष कह रहा है कि लगातार जो है सदन में धमका रहे हैं विपक्ष के सदस्यों को। अरे, सदन धमकाने के लिए थोड़ी ही बना है। आदरणीय गृह मंत्री जी अपनी गंभीरता के लिए जाने जाते हैं और गंभीरता पूर्वक अपने बातों को रखने का काम करते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है तो स्वाभाविक है गृह मंत्री जी तो जवाब देंगे। गृह मंत्री जी क्या क्या कार्य कर रहे हैं गृह विभाग के लिए, उनको जानकारी दी। यह कहना कि विपक्ष को धमकाया जा रहा है, यह तो कहीं से भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। क्या बिहार में खजाना खाली हो गया? तेजस्वी यादव ने कल बड़ा बयान दिया है कि खजाना खाली। तेजस्वी यादव जी कल सदन में थे, कल आए थे, सेकंड हाफ में आए थे। चलिए, बहुत सौभाग्य का विषय है। अगर तेजस्वी जी का दर्शन अगर सेकंड हाफ में अगर विधानसभा में हो गया, सौभाग्य की बात है। वो तो दूध के चांद हैं, कभी आते हैं, कभी ऐसे 15 दिन 20 दिन पे अपना चेहरा दिखा के चले जाते हैं। अपने आप को तो संविधान से ऊपर मानते हैं वो। खजाना खाली, उसकी चिंता सरकार को होनी चाहिए ना। सरकार के पास जैसे पर्याप्त संसाधन है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार दोनों मिलके लगातार जो है सो बिहार में विकास का काम कर रही है। यह कहना खजाना खाली है। अभी 44,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। अभी जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जितने खाली विभाग हैं वहाँ भरा जाएगा। पंचायती राज विभाग में तो तमाम जितने भी खाली जगह हैं सबको भरने का काम सरकार कर रही है। विपक्ष का काम इसी तरह का नकारात्मक बातें करना है, हवाई बातें करनी है। और आप लोग भी उन लोगों के बातों में आ जाते हैं। आप लोगों से भी आग्रह कि तेजस्वी यादव जी को सीरियसली मत लीजिए। जो सदन में ना आवे उसको सीरियसली लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बिहार सरकार नया नियमावली ला रही है, कैसे देखते हैं? कल विधानसभा में यह प्रश्न जो है सो उठा था और बिहार सरकार इस विषय पे गंभीर है। रिपोर्ट की भी इंतजार कर रही है। इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए, किस तरह का नियम के तहत जो है सो सब प्रक्रिया किया जाए, उस पर बिहार सरकार जो है गंभीर है। ये पूरे भारतवर्ष का मामला है, सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग से लेके जो बच्चे आजकल मोबाइल के प्रति उनका क्रेज बढ़ रहा है, उन सारी विषयों पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर इस पे काम कर रही है। घुसपैठ को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़ा अभियान चालू करने जा रही है। अमित शाह भी कल आ रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में वाइब्रेंट विलेज के तहत जांच करने। गृह मंत्री जी का तो पहली बात स्वागत है। वो तो लगातार बिहार के प्रति उनका जो प्रेम है गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने देखा है। अगर गृह मंत्री जी कल आते हैं, निश्चित रूप से तमाम तरह की समीक्षा वो करेंगे और घुसपैठियों पे कैसे लगाम लगाया जाए, एक भी इलीगल तरीके से अपने देश में प्रवेश न करे, उसको सुनिश्चित करने का काम लगातार गृह मंत्री जी पहले भी करते रहे हैं और ये स्वागत योग्य कदम है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681